तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक गांव की खामोशी में कहीं दफन है। एक बहुत पुरानी भुला दी गई जगह की कहानी और उसकी एक अजीब सी पुकार की। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा हादसा है जो आज भी इतने सालों बाद भी उस गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ भर देता है। इस पूरी कहानी का सेंटर है एक कुआं, लेकिन ये कोई मामूली कुआं नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसे समझ लीजिए वक्त ने तो भुला ही दिया है, पर डर ने उसे जैसे सील कर दिया हो। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव चिरैया की। वहीं पर है ये पुराना टूटा फूटा सा कुआं। इसकी दीवारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं और इसके आसपास बस एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा रहता है। 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल। सोचिए, 40 सालों से इस कुएं को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कोई भी इसके पास नहीं फटकता। इसका पानी इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, पर ऐसे क्यों? आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि गांव वाले कहते हैं कि आखिरी बार जिस शख्स ने हिम्मत करके वहां जाने की गलती की थी ना, वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया। और अक्सर ऐसी ही जगहों पर हिम्मत और बेवकूफ़ी के बीच की जो लाइन होती है ना, वो काफ़ी धुंधली पड़ जाती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ उन 3 दोस्तों के साथ। ये थे संदीप, रघु और मुकेश। 3 दोस्त जिन्होंने गांव की इस सबसे डरावनी सच्चाई को एक मजाक समझने की भूल कर दी थी। बस यूं ही बातों बातों में संदीप ने कह दिया, अरे यार वो कुआं कुछ नहीं है, सब गांव वालों की बनाई हुई अफवाह है। बस यही वो पल था जहां से उस भयानक रात की शुरुआत हुई। तो बस उन्होंने तय कर लिया कि वो उस भुतेहे कुएं तक जाएंगे। और वो भी कब? एक काली अंधेरी अमावस की रात में। ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। खेत के बीच से जो रास्ता जाता था ना, वो सालों से सुनसान पड़ा था। सोचिए, हवा से सरसराती हुई ऊंची ऊंची घास, अंधेरे में आपस में टकराती पेड़ों की डालियां और फिर कहीं दूर से आती किसी रात के पक्षी की चीख, सब मिलकर माहौल में एक अजीब सा डर घोल रहे थे। सबसे आगे संदीप चल रहा था, हाथ में टॉर्च लिए। ऊपर से तो वो बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ ना उसकी असली हालत साफ साफ बता रहे थे। और फिर आखिरकार वो उस कुएं तक पहुंच ही गए। वही कुआं, आधा टूटा हुआ, बिल्कुल खामोश, और ना जाने अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए हुए। अब असली दहशत शुरू होने वाली थी। पर सवाल यह था कि उस अंधेरे में आखिर कौन या फिर क्या उनका इंतजार कर रहा था। और तभी कुएं की गहराइयों से एक आवाज आई, एक टूटी हुई, फुसफुसाती हुई सी आवाज। पानी। आवाज इतनी साफ थी, इतनी साफ कि उन तीनों की रूह कांप गई। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, रघु ने थोड़ा झुककर नीचे देखने की कोशिश की और ठीक उसी पल नीचे अंधेरे से किसी चीज ने उसकी कलाई को कस के पकड़ लिया। रघु की तो जैसे जान ही निकल गई। वो जोर से चीखा, छोड़ मुझे, छोड़। उसकी आवाज में जो खौफ था ना, उसे साफ साफ महसूस किया जा सकता था। और फिर अचानक वो हाथ गायब हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा टल गया था। नहीं, अब अंधेरे से सिर्फ आवाज नहीं, अब तो शायद मौत खुद बाहर आने वाली थी। इसी डर में कांपते हुए संदीप के हाथ से वो टॉर्च छूट गई और वो कुएं की दीवारों से टकराती हुई गोल गोल घूमती हुई नीचे गहरे अंधेरे में जा गिरी। लेकिन उस गिरती हुई टॉर्च की रोशनी में जो मंजर उन्होंने देखा, उसने तीनों के होश उड़ा दिए। पानी में एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें लाल रंग की आग की तरह चमक रही थीं। चेहरा पूरा सूजा हुआ था, होंठ आधे फटे हुए, और उसके बाल पानी में ऐसे फैले हुए थे जैसे सैकड़ों सांप हों। और फिर उस खौफनाक चेहरे ने बहुत धीरे धीरे एक एक लफ्ज चबाते हुए पूछा, जाऊं ऊपर। ये सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था। और इसके बाद वो तीनों दोस्त वहां एक पल नहीं रुके, अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते ना जाने क्यों रघु ने एक पल के लिए पलट कर देखा।
और जो उसने देखा उससे उसका खून जैसे जम गया। वो औरत अब कुएं के अंदर नहीं, कुएं के मुहाने पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। संदीप और मुकेश तो जैसे तैसे गिरते पड़ते गांव तक पहुंच गए, लेकिन उस भगदड़ में रघु पीछे छूट गया। वो रात तो गुजर गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई और एक ऐसा डर जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। तो अब वक्त था उस कुएं के राज से पर्दा उठाने का। अगले दिन गांव वालों ने रघु को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसकी लाश आज तक नहीं मिली, वो बस गायब हो गया। तब गांव के बुजुर्गों ने आखिरकार वो राज बताया। उन्होंने बताया कि ठीक 40 साल पहले उसी कुएं में एक नई नवेली दुल्हन की लाश मिली थी। एक ऐसी मौत जिसकी आत्मा को शायद कभी शांति नसीब ही नहीं हुई। गांव वाले कहते हैं कि उस औरत की आत्मा आज भी उसी कुएं में कैद है और वो आज भी अपने उस अंधेरे और ठंडे घर में नए मेहमानों का इंतजार करती है। इससे एक बात तो साफ है कि कुछ कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं होती और कुछ कुएं प्यास बुझाते नहीं बल्कि ले लेते हैं।